नमस्कार। आओ मिलकर खेती करें मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सतनाम सिंह शेखावत और अपन बात करेंगे किसान और मिट्टी की। किसान और मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ के अंदर। आप देखिए, किसान अनाज पैदा करता है, फल फूल सब्जियां, सारी चीज़ें वो पैदा करता है जो अपन लोग खाते हैं। और दूसरी चीज़ है मिट्टी। मिट्टी के ऊपर किसान ये सारी चीज़ें पैदा करता है, वनस्पति उगती है, अपन को ऑक्सीजन मिलता है, पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है। तो मिट्टी और किसान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत सारे लोगों का, और मैं ये कहूँगा कि शायद अधिकतर लोगों का इस पे कोई ध्यान नहीं है। और यही वजह है कि ये दोनों की ही स्थिति जो जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। एक थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि अपन देखते हैं लाइफ के अंदर कि अपन को कोई आईफोन लेना है या अपन को कोई लैपटॉप लेना है या अपन को कोई मकान ख़रीदना है, तो अपन उसके बारे में बहुत सारी डिटेल से अपन उसको चेक करते हैं, उसको नेट पे कंपेयर करते हैं। और जितनी अपन उसमें जानकारी जुटा सकते हैं अपन हर तरीके से उसकी जानकारी जुटाते हैं। और उसके बाद में अपन उसको सिलेक्शन करते हैं अपन उसका कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि अपनी जो बेसिक जो नीड है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहली जो नीड है वो है रोटी। लेकिन अपन रोटी को लेके कितना अवेयर है, या अपन उसके लिए कितना अपन सर्च करते हैं, या कितना एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ वो किस क्वालिटी का है। देखिए, अपन कोई भी चीज़ लेते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से जांच करते हैं। लेकिन कोई भी कितना भी एजुकेटेड पर्सन क्यों नहीं हो, कितना भी एक बड़ा बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, या कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, सभी लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बाज़ार में जाते हैं। आप बड़े मॉल के अंदर जा सकते हैं या लोकल मार्केट से अपन ख़रीदते हैं, जित सब्जियां खरीदते हैं, फल फूल खरीदते हैं। और मेनली अपन अनाज खरीदते हैं, जैसे गेहूँ खरीद लिया या अपन ने चावल खरीद लिया। तो अपन उससे कुछ भी नहीं पूछते कि ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ से आप लाए हो, कौन से स्टेट से आया है, या किस किसान ने इसको ग्रो किया है। और जब किसान ने इसको ग्रो किया है तो इसके अंदर उसने क्या क्या चीज़ें डाली है, किस मात्रा में उसने फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, किस मात्रा के अंदर उसने केमिकल इसमें यूज किया है। अपन इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी एक बार भी अपन उससे नहीं पूछते हैं। और अगर आप पूछोगे तो उनको पता भी नहीं होता। लेकिन ये कितनी ज़रूरी है, आप इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा देखिए कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपनी सबसे बेसिक नीड जो है, फर्स्ट जो अपनी जो नीड है वो है रोटी, मतलब अपना फूड जो है वो सबसे बेस्ट, सबसे मस्ट। लेकिन अपन इस चीज़ के बारे में कभी भी, कोई भी कितना भी एजुकेटेड पर्सन क्यों नहीं हो, कितना भी अपनी लाइफ को वेल मेंटेन करके चल रहा हो, लेकिन वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं पूछते कि ये जो मैं जो खा रहा हूँ वो कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर फार्मर ने क्या क्या चीज़ें किस किस मात्रा में डाली है। एक बार आप सोच के देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अपन ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर अपन गौर करने लग जाएंगे तो इससे दो फायदे होंगे। फर्स्ट जो फ़ायदा है वो तो ये है कि अपनी जो हेल्थ है वो बहुत हद तक सुधर जाएगी। अभी आप देखते हो तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अधिकतर लोग जो है, या मिडिल क्लास या मिडिल से थोड़े हाई क्लास के जो लोग हैं, वो सभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। और बहुत सारे पॉलिसियाँ वो रखते हैं अपने हेल्थ को आगे सिक्योर करने के लिए, कि अगर किसी भी इस तरह की मेरे डिजीज़ होती है तो मुझे इस तरह से उसमें मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन नहीं रहेगी। लेकिन आपने अगर सोचा है कि जो अपन खा रहे हैं, अगर वो अपन मेंटेन तरीके से खाएं, या उसकी एक हिस्ट्री जान करके अपन खाएं। जैसे अपन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बारे में पूरी चीज़ अपन पहले से ही सिक्योर हो जाते हैं कि ये इस चीज़ का ब्रांड का है और इसका ये इसके फीचर्स हैं, शायद मेरे भविष्य के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजेबल होगा, या मुझे इसके अंदर किसी तरह का इशू नहीं आएगा। अपन बिल्कुल ये चीज़ श्योर होकर ही परचेज करते हैं। तो अगर यही चीज़ अपन अगर अपने अनाज के लिए, या अपन जो सब्जियां खाते हैं, या अपन जो फ्रूट्स खाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी अगर अपन इसी तरीके से अपना ये रूल फॉलो करें, इस पर भी अप्लाई करें कि मुझे जो भी अनाज ख़रीदना है मैं उसका पहले पूरी हिस्ट्री देखूंगा कि ये अनाज किस फार्मर ने ग्रो किया है, और उसने इसके अंदर क्या क्या केमिकल, फर्टिलाइज़र या खाद या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और किस किस मात्रा में यूज किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर इसके बारे में सोचिए। तो एक तो ये पॉइंट है। इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। फर्स्ट जो है वो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी इकोनॉमिक जो खर्चा हो रहा है, जो मेडिकल के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वो आपके बचेंगे। और दूसरा जो इससे बेनिफिट होगा वो अपने मिशन से रिलेटेड है। वो ये है कि अगर आप फार्मर से इस तरह से जाके बात करोगे, डील करोगे, और आप उसको ये बोलोगे कि अगर आप हमें जो भी आप अनाज उगाते हो वो कम से कम फर्टिलाइज़र पे जो केमिकल बेस हो
आप यूज करें, उसके अंदर फर्टिलाइज़र कम से कम यूज करें। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो आप इसमें कम से कम यूज करें। हम आपको पर क्विंटल के ऊपर या जो भी आपकी यूनिट है, जिस भी आपको मात्रा में चाहिए, उसके ऊपर हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। आपको एक्स्ट्रा पैसा देने में उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इससे क्या होगा, फार्मर को ये होगा कि मेरे को ये ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो मैं केमिकल यूज नहीं करूँगा और मैं ऑर्गेनिक करूँगा ये चीज़। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो फार्मर का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ आती है या जो जितने भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इससे इम्प्रूव होगी। एक तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और दूसरा उसका जो कॉस्ट लग रही है जो फर्टिलाइज़र और केमिकल खरीदने के अंदर, वो जो पैसा है वो भी उसका बचेगा। दो चीज़ें होगी। तीसरी जो इससे बेनिफिट होने वाला है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि फार्मर जब इसके अंदर अपनी ज़मीन के अंदर, अपने क्रॉप के अंदर, अपनी फसल के अंदर जब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो नहीं डालेगा, तो जो मिट्टी जो अभी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो पोल्यूट हो रही है इनकी वजह से, वो कम हो जाएगा। तो इससे मोटे मोटे जो फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपनी जो मिट्टी, जो सॉइल जो पोल्यूट हो रही है वो बचेगी, सबसे बड़ी। दूसरी चीज़ इसके अंदर है, जो फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि पर डे फार्मर का एक सुसाइड करने का रेशियो है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो होगा वो होगा कि अपन जो भी फूड खा रहे हैं, कम से कम अपन वो तो बहुत अच्छे से खाएं, वो तो कम से कम अपन ऑर्गेनिक खाएं, या अगर प्योर आप ऑर्गेनिक भी नहीं खा सकते हो तो भी कम से कम इतनी मात्रा में जो केमिकल डला हुआ है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिसमें मेजर कैंसर है, तो कम से कम वो तो नहीं हो। तो इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर अपना मेन फोकस है। एक सबसे पहला है मिट्टी के ऊपर, दूसरा फार्मर के ऊपर, और तीसरा जो अपन कुछ भी खाते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हर आदमी को अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे ही अवेयरनेस आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल होने वाली है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो क्यों ना अभी अपन इसको शुरुआत करें। जब अपन देखते हैं तो हर फील्ड के अंदर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोशल मीडिया। तो क्यों न एग्रीकल्चर के अंदर भी सोशल मीडिया से इस तरह की अवेयरनेस अपन फैलाएं। इसी को बेस मानकर अपन ने ये मिशन शुरू किया है, जिसका नाम है आओ मिलकर खेती करें। आओ मिलकर खेती करें जो मिशन है, इसका जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो मिट्टी, दूसरा किसान, दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन आपका किसान की और जो अपन कंज्यूमर जो हैं फूड के, इन दोनों का जो फार्मर का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और जो कंज्यूमर है जो सब्जियां या जो अपन अनाज जो परचेज करते हैं, उन दोनों की कॉस्टिंग कम से कम करना। और तीसरा जो है अपना जो मिट्टी है उसकी जो उसका जो एक क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं हो, जो दिन ब दिन होती जा रही है। तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर अपना मेन इम्प्रूवमेंट के लिए अपना फोकस रहेगा। तो आप ये ज़रूर करें। अगर आपको लग रही है कि ये सारी चीज़ें यूजेबल है तो प्लीज़ आप हमारे मिशन से जरूर जुड़िए। और अगर आप किसी चीज़ में फार्मर आप हो या आप अभी किसी नए बिजनेस के अंदर हो और आप उसको एग्रीकल्चर बिजनेस में आप आना चाहते हो, एग्रीकल्चर लाइन में आप आना चाहते हो, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो। साथ ही मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सतनाम सिंह शेखावत है। मैंने मेरा एजुकेशन श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर जयपुर राजस्थान से कंप्लीट किया है। उसके बाद में मैंने इफ़को में काम किया है, जहाँ ब्रीडर फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड किस तरह से तैयार किए जाते हैं और उसको किस तरह से फार्मर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद मैंने वर्क किया है एक कंपनी में जिसके अंदर हाईटेक नर्सरी मैनेजमेंट, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की मैनेजमेंट, और उसमें किस तरह से अपनी देसी और विदेशी जो सब्जी हैं उनको किस हिसाब से लगाया जाता है, किस हिसाब से उनकी पैकिंग करके मार्केट में सेल किया जाता है। और हाल ही पिछले 4 साल से मैं एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एज ए फार्मर एडवाइज़र के रूप में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे किसानों से मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे किसानों से बात होती है। तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, अपन पहले फार्मर को लेके बात करते हैं। तो सबसे बड़ी फार्मर के साथ जो चीज़ है कि फार्मर इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम होने के बावजूद, इतना बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होने के बावजूद, इतना बड़ा फंड आ रहा है, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की ओर से आ रहा हो या एशिया डेवलपमेंट बैंक की ओर से आ रहा हो या बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियों से आ रहा हो, ये सब होने के बावजूद जो फार्मर की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन आप कह सकते हो, या दूसरा उसका जो खेती करने का जो तरीका है, वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था या जितना हो सकता था।
आप अगर कंपेयर करें इजराइल से, इजराइल का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल और वहाँ की जो पानी का जो जो एक क्वालिटी है, या उसका आप एक न्यूट्रिएंट जो लेवल आप उसका मानो या पीएच मानो, तो वो अगर अपन इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया इजराइल से कहीं ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट रखता है या सॉइल और मिट्टी रखता है। उसके बावजूद इजराइल का जो एग्रीकल्चर करने का जो टेक्निक है, उनका जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट टाइप का आप कह सकते हो, या बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल, जिससे फार्मर को बेनिफिट हो। तो वो इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो सकता, या अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो जहाँ तक मेरे को ये बात समझ में आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, जो प्रसार विभाग होता है, शायद उसकी वजह से या उनकी थोड़ी लेकनेस की वजह से शायद ये रहा है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद अगर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा होता या उसके अंदर ज़्यादा स्टाफ होता या उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती, तो फार्मर को वो तमाम योजनाओं का टाइम पे पता चलता। जो भी लैब के अंदर नए इनोवेशन हुए हैं एग्रीकल्चर बेस्ड, वो फार्मर को टाइम पे पता चलते, और तो फार्मर का एक जो खेती करने का तरीका है या उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़रूर बेहतर होती। शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं या जिन्होंने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या किसी भी तरीके से उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्रॉप को लेके या किसी हार्डवेयर को लेके इस तरह का रहा है कि कम से कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको मिला हो, तो प्लीज़ आप सब हमसे ज़रूर जुड़िए। आपके माइंड के अंदर जो भी आइडिया हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, जिससे आपको बेनिफिट हुआ और जिससे फार्मर को बेनिफिट हो सकता है, वो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ताकि हम वो आपके आइडिया, वो एक्सपीरियंस हम फार्मर्स को बता सकें। आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर आप फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हो। और अगर कोई फार्मर है या कोई नया बंदा है जो भी एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नया करना चाह रहा है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो भी आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी जानकारी, जैसे आप स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें, सोइल टेस्टिंग हो गया अपना, क्रॉप सिलेक्शन हो गया, या डिजीज़ मैनेजमेंट आपका हो गया, कोई भी आपका डिजीज़ या पेस्ट है उसका आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो ये कौन सी डिजीज़ होगी, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, दवाई किसके साथ, कौन सी दवाई मिक्स होके जाएगी, या अकेली दवाई जाएगी, या मैं इसको मार्केट में किस हिसाब से सेल करूं, या किसी गवर्नमेंट स्कीम की आपको जानकारी लेनी हो, एनिमल डिपार्टमेंट की आपको जानकारी लेनी हो, आप कुछ बकरी पालन करना चाह रहे हो, आप डेयरी फार्म लगाना चाह रहे हो, ये तमाम चीज़ें हैं। इनके लिए आप हमें बिल्कुल डायरेक्ट आप हमें मिल सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, इनका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो अधूरी है या इसमें कुछ इशू है, तो उसके लिए भी आप हमें बिल्कुल, आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें तुरंत अपने हमारी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करवाएं, हमें आप सुझाव दें। या फिर आपका इस तरह का है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर किसी स्पेशलिस्ट से आप मिलना चाहते हो, या उनके साथ आप मीटिंग करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हम उनके साथ में एक सेशन करें किसी टॉपिक स्पेशल, तो भी आप उसके लिए भी हमें एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम वो भी अरेंज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अपन जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स है या इस तरह के फार्मर्स हो जिनको पद्म श्री मिला है, या स्टेट या सेंटर की ओर से किसी तरह का उनको अप्रिसिएशन मिला है बेस्ट वर्किंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ किया हो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर अपन अनार की बात करें, तो अनार के अंदर सीकर ज़िले के अंदर एक महिला किसान है संतोष जी, उन्होंने अनार के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर आप इस तरह से आपके माइंड में कुछ है तो वो भी हमें बताएं। वैसे हम टोटल जितनी भी इंडिया के अंदर सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनकी सक्सेस स्टोरीज हम आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। फिर से मैं यही कहूँगा, मिट्टी किसान दोनों की स्थिति सुधारने के लिए अपन को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए सबसे ज़रूरी है। आप एक बार सोच के देखिए, अपनी लाइफ के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके अंदर पहला स्थान है मिट्टी का और दूसरा है किसान का। इनके बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप एक बार सोच के देख लीजिए, अपनी लाइफ के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, सबसे जो अपने जो पिलर्स है नीचे जो अपना फाउंडेशन है, वो ये दो ही चीज़ है। आप आईफोन रखते हो या आप बहुत हाईफाई आप लैपटॉप रखते हो या बहुत बड़ी बिल्डिंग में आप रहते हो, ये एक अलग चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन प्राइमरी जो चीज़ है वो है आपका फूड, आप खाते क्या हो। तो प्लीज़ आप जो भी कुछ खाओ, प्लीज़ एक बार आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखें। आप जो आपका एक इस तरह की जो आप ख़रीदते हो कि साल के एक बार या 2 बार आप अनाज खरीदते हो,
तो वो आप मंडी से नहीं लें, किसी प्राइवेट दुकान से मैं आपको बोलूँगा आप प्लीज़ एक बार नहीं लें। आप सीधा फार्मर से मिलें, उनसे एक बार आप बात करें कि हम आपको कम आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज करें, कम पेस्टिसाइड यूज करें, हम आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देंगे। तो ये आप इस तरह से एक बार शुरू करें, क्योंकि ये अपन को शुरू करना पड़ेगा, ये बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा। आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ये शुरू होना ही है, तो क्यों ना आप अपन इसको अभी से शुरू करें। एक लीडर वो होता है जो वो चीज़ें देखें जो बाकी के लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो अपन को इस काम में और आपको इस काम के लिए लीडर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक अपनी नीड है, ये अपनी आने वाले टाइम की एक रिक्वायरमेंट है, और ये अपन अपने लिए कर रहे हैं। फर्स्ट तो अपने लिए कर रहे हैं, उससे फार्मर की स्थिति सुधर रही है, उससे मिट्टी की स्थिति सुधर रही है, वो एक एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो अपन अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए, किसी भी तरीके का आपको खेती संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप सिटी के अंदर रहते हो, आपने किचन गार्डन लगा रखा है, या आपने कोई नॉर्मल फ्लावर बगीचा लगा रखा है, या आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो हर एक टॉपिक स्पेशल वीडियो हैं। जैसे कि आपको अगर अनार का बगीचा लगाना है तो एक वीडियो जो रहेगा वो पूरा अनार के ऊपर है, जिसके अंदर हम सक्सेस स्टोरी भी बताएंगे आपको, और अनार की पूरी डिटेल उसमें आपको मिलेगी। फिर एक पपीते का मिलेगा। एक वीडियो जो रहेगा वो आपका रहेगा सोइल टेस्टिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है, डेयरी डिपार्टमेंट क्या है, यानी कि तमाम जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट है सबके ऊपर आगे वीडियो है। आप वो ज़रूर देखें। उसमें किसी तरह का आपको कमी रहे तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें। वैसे जितनी भी हम जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं वो एक्सपर्ट से वेरीफाई होने के बाद ही होता है। फिर भी हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट है, मिस्टेक हो सकती है, और उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा भी कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ और जोड़ दें तो और वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इसके लिए भी आप हमें ज़रूर एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने मिशन का नाम है आओ मिलकर खेती करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जब तक अपन मिलेंगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमसे एक बार जुड़िए, और अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके लिए यूजेबल है या और किसी के लिए यूजेबल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।